कैप्टन अमेरिका के लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि बकी बार्न्स का जो सारा का सारा सीक्रेट था विंटर सोल्जर वाला, अब वो पूरी की पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। और अब सारी की सारी दुनिया इसके ऊपर सवाल उठा रही है कि आखिरकार कैप्टन अमेरिका की शील्ड एक विलन कैसे उठा सकता है। तो इन सारे के सारे मामलों से निपटने के लिए स्टीव रॉजर्स बेसिकली बकी बार्न्स को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, और बकी बार्न्स अपने आप को सरेंडर कर चुका है, जिसके बाद अब उसका ट्रायल चलेगा। तो अब आगे और इसी तरह हम देखते हैं कि पूरी की पूरी मीडिया न्यूज़ के अंदर सिर्फ आज का जो हॉट टॉपिक है वो यही चल रहा है कि किस तरीके से यहाँ पे कैप्टन अमेरिका, जो कि पहले जाना जाता था विंटर सोल्जर के नाम से, अब उसके ट्रायल की शुरुआत होने वाली है और दुनिया जानेगी कि आखिरकार कि वो वही विलन है जिसके बारे में वो बातें कर रहे हैं, या फिर वो सच में एक ट्रस्टेड अमेरिकन पार्टनर है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारी की सारी सुपर हीरो कम्युनिटी इसके ऊपर अपने अपने जो है पर्सपेक्टिव पेश कर रही है और क्या कर रही है और क्या नहीं कर रही। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ सिक्योरिटी गार्ड जी इस फुटेज को देख रहे होते हैं और कहते हैं कि ओ गॉड, आखिरकार ये सब चल क्या रहा है, क्या ये सुपर हीरोज कभी भी चैन से बैठने के मूड में नहीं रहते हैं। तो इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली हमें इस पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर ही यहाँ पे बकी बार्न्स को आज लेकर आया जाने वाला है। और बकी बताता है कि जैसा कि न्यूज़ के अंदर कहा है कि मुझे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी जाएगी, तो वो बिल्कुल सच नहीं है, क्योंकि स्टीव और लूक केज ने अपने सारे के सारे स्ट्रिंग्स को पुल करने की कोशिश करी ताकि मुझे यहाँ पे कम से कम लोगों के दरमियान रखा जा सके, और मैं बिल्कुल जितना ज़्यादा अकेला रहूँगा मेरे लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा है। अब दूसरे प्रिजनर्स इस बारे में नहीं जानते कि इसके अंदर उनका ज़्यादा फ़ायदा है या फिर मेरा ज़्यादा फ़ायदा है। और मेरा जो साइबरनेटिक आर्म है उसको भी मेरे पास लगा रहने दिया गया, उसको निकाला नहीं गया है, क्योंकि टोनी स्टार्क ने उसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशंस करके उसको एक नॉर्मल आर्म की जितना ही बना दिया है। वो कोई ख़ास अब जो है स्ट्रेंथफुल आर्म नहीं है मेरा, वो सिर्फ एक तरह के प्रोस्थेटिक का काम करेगा अकॉर्डिंग टू द लॉ। और मुझे इस पूरे के पूरे हाथ की आदत डालने में कुछ दिन तो लगने ही वाले हैं। और इस पूरी की पूरी जेल के अंदर, इस पूरी की पूरी बार्स के पीछे से दुनिया को देखना मेरे लिए अलग ही एक्सपीरियंस होने वाला है। लेकिन शायद ये वही बात है जो कि मुझे रिडेम्पशन की तरफ ले जाएगा, और आई एम श्योर कि मैंने इसको कमाया है और तभी इस मुकाम पे मैं आ जाके पहुंचा हूँ। और इसी तरह देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे बकी बार्न्स को एक कमरे के अंदर लेकर आया जाता है और बताते हैं कि आपके पास सिर्फ 30 मिनट हैं, तो इसलिए आप आराम से यहाँ पे बात कीजिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि जो उसकी वकील है, जो कि स्टीव रॉजर्स के बिहाफ से यहाँ पे लड़ने के लिए उसका केस आई है, जिसका नाम बर्नी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लॉयर है, वो यहाँ पे इसका केस को ले रही है। और वो कहती है कि हम पिछले 1 घंटे से तुम्हारा यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। तो बकी बोलता है कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे पता नहीं था। तो कहती है कि ऑल राइट, अब मैं सीधा स्ट्रेट टू द पॉइंट आती हूँ, क्योंकि मैंने कुछ यहाँ पे स्ट्रेटजीज बनाई हुई हैं जो कि हमारा इस पूरे के पूरे केस के अंदर बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। हमारे लिए सबसे प्राइमरी चीज़ ये होने वाली है कि हम तुम्हें पूरे के पूरे विटनेस स्टैंड से दूर रखेंगे, हम तुम्हें विटनेस बॉक्स के अंदर नहीं आने देंगे ताकि तुमसे कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग वगैरह करे। तो वहीं से स्टीव बोलते हैं कि ये तुम कैसी बातें कर रही हो बर्नी, ऑफ कोर्स उसको वहाँ पे जाके अपने आप को टेस्टिफाई तो करना ही होगा ना। तो कहती है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है स्टीव, क्योंकि मुझे लगता है कि शायद तुमने विंटर सोल्जर फाइल्स को ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है कि उनके अंदर क्या क्या लिखा गया है। तो स्टीव बोलते हैं कि ऑफ कोर्स मैंने उन सारी की सारी फाइल्स को पढ़ा है, लेकिन उसको अपने आप को डिफेंड तो करना ही होगा ना, उसको दुनिया को बताना होगा कि उसको किस तरीके से इस्तेमाल किया गया था। लेकिन ये तुम्हारा पूरा का पूरा केस है, तो तुम्हें सोचना होगा। तो कहती है कि मैं इस बात को जानती हूँ स्टीव के इस केस के अंदर क्या चीज़ बेहतर है और क्या चीज़ नहीं है, और मैं उस दरवाजे को बिल्कुल भी नहीं खोलना चाहती हूँ, क्योंकि बकी बार्न्स अगर एक बार विटनेस बॉक्स के अंदर आके खड़ा हो गया तो सामने वाला प्रोसिक्यूटर जो है वो उसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम लगाएगा, उस किताब को खोल के हर एक सोवियत मिशन के बारे में उससे पूछना शुरू कर देगा, जो कि बकी के लिए खुद के लिए एक बहुत ही बड़ा डिजास्टर हो सकता है। तो वहीं से वो बकी बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक कह रही है स्टीव, और जैसा कि तुमने खुद ही कहा था स्टीव कि ये सारी की सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल होने वाली हैं, तो मेरे लिए बेहतर यही होगा कि मैं जितनी ज़्यादा कम बात करूँ अपने पास्ट के बारे में उतना ही ज़्यादा बेहतर होगा। तो वहीं से बर्नी बोलती है कि ये बिल्कुल ठीक कह रहा है, और इसी का इस्तेमाल करते हुए हमें सारे के सारी पब्लिक को अपने कंट्रोल में लेना होगा, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि मीडिया बहुत तेज़ी से जो है यहाँ पे बातें फैला रहा है और लोगों के ओपिनियन बहुत जल्द जो है कैप्टन अमेरिका के खिलाफ होते जा रहे हैं। तो हमें अपनी बातों के जरिए उनके सारे ओपिनियन को अपनी तरफ झुकाना होगा। और स्टीव बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, हमें यहाँ पे लोगों की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि ये चाहते हो कि बकी बार्न्स को आज़ाद करना चाहिए, उसको दोबारा कैप्टन अमेरिका बनना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा कोर्ट के अंदर हाथ पांव चलाने की कोशिश क्यों ना कर लें, जब तक पब्लिक हमारे साथ नहीं होगी हमारा जीतना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। और इन सारी की सारी बातों के अलावा एक इंपॉर्टेंट बात ये थी, क्या तुम्हें इंग्लैंड से कोई खबर मिली है। तो वहीं से बकी बोलता है कि हाँ, मेरी MI13 से बात हुई और उन्होंने बताया है कि मास्टर मैन बेसिकली उनके पास से पिछले महीने ही भाग चुका है। तो वैसे स्टीव बोलते हैं कि वो ज़्यादातर लोग जो हैं वो पूरे के पूरे यूरोप के अंदर उसकी तलाश कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो शायद यूरोप में नहीं बल्कि हमारे काफ़ी ज़्यादा नज़दीक है। तो बकी बोलता है कि तुम जानते हो ना कि वो आदमी मुकम्मल तौर पे एक पागल है। तो स्टीव बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि वो एक साइको स्किन हेड है और उसको जो है बेसिकली रेड स्कल ने जूस्ड अप करके पावर्स दे दी हैं। तो वहीं से बकी बोलता है कि मैं जानता हूँ इस बारे में, और इसलिए मैंने शैरन को उसको मॉनिटर करने के बारे में लगा दिया और उससे मेरी बात चली रही थी। तो अगर वो कभी भी अमेरिका आने की कोशिश करेगा तो हम उसको फ़ौरन ही तलाश कर लेंगे, वो जब भी यहाँ पे आएगा हमें उसके बारे में पता चली जाएगा। लेकिन अगले पल हम यहाँ से बेसिकली एक पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं
कि इस प्रिजन के अंदर कोई घुसा है अचानक और सारे के सारे गार्ड्स को मारना काटना शुरू कर चुका है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सारे के सारे गार्ड्स उनसे मुकाबला करने के लिए आगे तो बढ़ते हैं, लेकिन वो चाहे यहाँ पे जितनी भी गोलियां चलाने की कोशिश कर लें उसको कुछ हो ही नहीं रहा होता, क्योंकि हम देखते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वही मास्टरमैन है जिसका भी स्टीव और यहाँ पे बकी जिक्र कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि वो सच में एक बहुत ही ज़्यादा जो है ज़बरदस्त किस्म का पावरफुल इंसान है जिसके ऊपर बुलेट्स का भी कोई असर नहीं हो रहा है। और अगले पल आके वो यहाँ पे सारी के सारी सिक्योरिटी को पेलता है और पूरे के पूरे प्रिजन को दरवाजे को तोड़ता है और कहता है चलो अब हमें तुरंत यहाँ से आगे बढ़ना पड़ेगा, इससे पहले कि यहाँ पे रियल थ्रेट हमारे सामने आ जाए। फौरन से कंट्रोल पैनल के पास जाओ क्योंकि वो सेल नंबर 19 के अंदर है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पे किसी और को नहीं बल्कि रेड स्कल की बेटी सिन को छुड़वाने के लिए आए होते हैं और कहते हैं हम आपको सर्व करते हैं रेड स्कल, हम सब आपको सर्व करते हैं। और इसका मतलब ये है कि हम आपको भी सर्व करते हैं। ये नई सेंचुरी एक नए रेड स्कल को बिलोंग करती है। तो वहीं से सिन बाहर आती है और कहती है क्या तुम वाकई में मुझे सर्व करते हो? तो मास्टरमैन बोलता है कि बिल्कुल हम आपको सर्व करते हैं। तो वो पूछती है तो बताओ क्या मैं खूबसूरत हूँ? तो वो कहता है कि आप उतनी ज़्यादा खूबसूरत है जितना एक मशरूम क्लाउड होता है। और अगले पल हम देखते हैं कि वो यहाँ पे बाहर आके एक दूसरे से हग वगैरह करते हैं और कहती है चलो फिर तो हमें यहाँ से फौरन बाहर निकलना चाहिए। आई स्वेयर कि ये जगह मुझे पागल पे पागल किए जा रही थी। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली मास्टरमैन यहाँ पे सिन को छुड़वा के यहाँ से बाहर ले गया है। तो इसी तरह हम देखते हैं कि स्टीव रॉजर्स यहाँ पे बेसिकली जो है अपनी वकील के साथ आके यहाँ पे कुछ बातचीत कर रहे होते और कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है बर्नी, क्या हम इस केस के अंदर कैसा करेंगे? तो कहती है कि मुझे इस बारे में अभी के लिए फिलहाल कुछ नहीं पता। आई मीन कि मैं यहाँ पे सारे के सारे वर्स्ट केस सिनेरियोज को अवॉइड करने की कोशिश कर रही हूँ, जिस तरह कि तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड अगले 20 साल के लिए जेल के अंदर गुजारे। लेकिन मुझे इस बारे में परवाह हो रही है कि हम इस पूरे के पूरे केस को लड़ेंगे कैसे। तो स्टीव बोलता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है? तो कहती है मतलब यहाँ पे ये पूरा का पूरा डिफेंस जो है हमें इस बात के ऊपर करना है कि यहाँ पे बकी को माइंड कंट्रोल के अंदर रखा गया था और इस चीज़ को किसी को आसानी से समझाना ये बहुत ही ज़्यादा एक मुश्किल काम हो सकता है। इसमें लोगों को काफ़ी ज़्यादा शक और शोबे हो सकते हैं और अगर हमने यहाँ पे बकी के बारे में या उसके पूरे के पूरे पास को और ज़्यादा खंगालना शुरू करा तो मेरे ख्याल से इसका असर बकी के ऊपर बहुत गहरा पड़ेगा और हो सकता है कि शायद बकी अपनी उस ज़िंदगी को कभी दोबारा ना हासिल कर सके जो कि वो हकदार है उस ज़िंदगी को जीने का। तो क्या तुम मेरी इस बात को समझ रहे हो? तो वहीं से वो कहते हैं कि हाँ मैं तुम्हारी सारी की सारी जजमेंट को समझ भी रखा हूँ और तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट भी करता हूँ और इसलिए तो मैं तुम्हें यहाँ पे लेकर आया हूँ। तो वहीं से बर्नी कहती है चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब अगर हमें इस पूरे के पूरे सबूतों को मजबूत करना है तो हमें यहाँ पे एक अच्छे विटनेस की ज़रूरत पड़ने वाली है जो कि माइंड कंट्रोल वाले एंगल को दुनिया के सामने और कोर्ट के सामने पेश कर सके। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं कि हाँ उसकी परवाह करने की ज़रूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी यहाँ पे एक काउंसलर से बात कर रहा हूँ, हमारे पास एक एक्सपर्ट मौजूद है इस पूरी की पूरी फील्ड के अंदर। और अगले पल हम यहाँ से शिकागो सिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली फैल्कन और ब्लैक विडो यहाँ पे एक तरह के मिशन के ऊपर आए हुए होते हैं और हम देखते हैं कि बेसिकली वो लोग यहाँ पे एक बिल्डिंग के अंदर घुस के यहाँ पे किसी को तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे फैल्कन और ब्लैक विडो उन सारे के सारे गार्ड वगैरह से निपटते हुए सीधा एक कमरे के अंदर पहुंचते हैं और फैल्कन बोलता है कि वेल स्नीक अटैक अब कुछ ज़्यादा ही हो चुका है, अब हमें ज़्यादा सीक्रेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमारे सामने ही है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो लोग कमरे के अंदर घुसते हैं जहाँ पे कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर फोस्टास मौजूद होता है और कहता है कि चलो चलो फैल्कन अब इतना भी ज़्यादा जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वैसे भी मैं तुमसे यहाँ पे बातचीत के लिए खड़ा हुआ हूँ, मैं तुम्हारे सामने रेजिस्ट नहीं कर रहा हूँ। तो वहीं से फैल्कन बोलता है कि अब बस बातें करना बंद करो फोस्टास क्योंकि अब ये तुम्हारी सारी की सारी चीज़ें हमारे ऊपर काम नहीं करेंगी। नताशा इसकी आवाज़ को बिल्कुल भी मत सुनना, ये लोगों को अपने अंदर हिप्नोटाइज कर लेता है। तो वहीं से वो कहता है कि ओह कम ऑन, मैं यहाँ पे तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं तो यहाँ पे एक डील करने के लिए भी तैयार हूँ क्योंकि मैं भी इतने टाइम से न्यूज़ देख रहा हूँ आफ्टर ऑल और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को मेरी यहाँ पे ज़रूरत है और इसलिए तुम लोग मुझे तलाश करने के लिए आए हो। क्या मैंने ठीक कहा? लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि फैल्कन उसके मुँह पे आके एक ज़बरदस्त किस्म का पंच मार के उसको वहाँ पे लिटा देता है और कहता है मुझे इस बात से काफ़ी ज़्यादा नफरत है कि तुम इस वक्त बिल्कुल ठीक कह रहे हो फोस्टास कि हमें तुम्हारी ज़रूरत है। तो नताशा बोलती है कि तुम और मैं, हम दोनों को ही नफरत है सैम। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे बेसिकली वो डॉक्टर फोस्टास को अपने साथ ले जा रहे हैं ताकि वही जो है बेसिकली इस पूरे के पूरे केस के अंदर उनका साथ देगा क्योंकि डॉक्टर फोस्टास वो है जो कि बेसिकली माइंड मैनिपुलेट और लोगों को हिप्नोटाइज करने में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट है और ये पहले रेड स्कल के साथ मिलकर बकी को जो है वो मैनिपुलेट भी कर चुका है। लेकिन इसी तरह न्यूज़ के अंदर बताया जा रहा होता है कि आज हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जो कि इन द आई ऑफ द स्टॉर्म आके उन्होंने वो करने का सोचा जो कि कोई और नहीं कर सकता था, बर्नाडेट रोजेंथाल, क्योंकि वो अब एक ऐसे केस को ले रही हैं यानी कि बकी बार्न्स के केस को जो कि इस दुनिया के अंदर शायद ही कोई ऐसा वकील होगा जो उसके साथ देना चाहेगा। और उसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे न्यूज़ के अंदर उनका पूरा का पूरा इंटरव्यू लिया जा रहा होता है जहाँ पे बर्नी जो है वो बेसिकली एक पूरी की पूरी अपनी सोच को सामने रख रही है कि किस तरीके से किसी भी इंसान के ऊपर उसके पास्ट को देख के इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। बकी बार्न्स ने जो किया है वो अपने कंट्रोल के अंदर नहीं किया, उसको माइंड कंट्रोल किया गया था और इन सारी की सारी चीज़ों के सबूत हमारे पास मौजूद हैं जो कि हम कोर्ट के अंदर पेश करेंगे। और हम ये बात नहीं भूल सकते कि किस तरीके से कैप्टन अमेरिका बन के उसने अपने ज़बरदस्त तरीके के काम करे हैं और ये वही आदमी है जिसको आपको ना पता हो कि जो वो पहले अपने मिशन के ऊपर कैप्टन अमेरिका बना था, उसने हमारे प्रेसिडेंट को असैसिनेशन से बचाया था। वो हमारे प्रेसिडेंट को मार रहे थे और कैप्टन अमेरिका बन के उसने उनकी जान बचाई थी।
तो वहीं से वो आदमी बोलता है तो उसका मतलब ये है कि उसने ये सारे के सारे काम करे तो उन सारे के सारे चार्जेस जो उसके ऊपर लगे हैं उसको हटा देना चाहिए। तो बार्नी बोलती है कि एब्सोल्युटली बैरी, बकी बार्न्स जो है वो एक ओरिजिनल अमेरिकन सुपर हीरो है और उसने सिर्फ अच्छे काम के अलावा कुछ नहीं किया, बल्कि उसको यहाँ पे सिर्फ फंसाने की और विक्टिम बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहीं से हम देखते हैं कि सिन बेसिकली जो अपने फादर के कॉस्ट्यूम को पहन चुकी है, यानी कि रेड स्कल वाले पूरे के पूरे नाजी गेटअप को, और कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा। नहीं नहीं लेडी, तुम ठीक नहीं कह रही हो, क्योंकि वो अभी तक विक्टिम बना नहीं है, बल्कि हम इस बात को मेक श्योर करेंगे कि वो एक विक्टिम बनकर रह जाए दुनिया की नज़र में। और अगले बार हम देखते हैं कि बेसिकली अब सिन आज़ाद हो चुकी है और वो यहाँ पे बकी बांस और इस पूरे के पूरे मामले के अंदर अपनी टांग ज़रूर अड़ाएगी। टू बी कंटिन्यूड।